नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम 17 मार्च से स्टार्ट। कब तक जाना है? 1 अप्रैल 2026। थियरी एग्जाम का क्या? थियरी एग्जाम का डेट शीट कल हमने बात कर ली थी 12th क्लास की। आज बात करेंगे 10th क्लास स्पेसिफिक। 12th क्लास पर भी स्पेसिफिक बात फिर से करेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर्स कुछ डिसाइड हो रहे हैं, वो भी बात करेंगे। हॉल टिकट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम, डेट शीट ऑफ थियरी एग्जाम, हॉल टिकट ऑफ थियरी एग्जाम्स, एग्जामिनेशन सेंटर कैसे रहने वाले हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए किसको अप्रोच करें, ये सारी बात करेंगे। जिन बच्चों का अभी भी आरएल रह गया उस पर भी बात करेंगे, और जो बच्चे जिनको मार्कशीट रिसीव करनी है स्कूलों से उस पर भी डिटेल बात करेंगे। बिफोर दिस सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, सबको मुबारकबाद। होली बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो, आपके जीवन में रंगों से भरा हुआ हो। इसी शुभकामना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी पर बात करेंगे। पहली बात, 10th क्लास का क्या पेपर होने वाला है इस पर बात कर लेते हैं। 10th क्लास अप्रैल 2026 का पेपर। फर्स्ट वीक में कौन कौन से पेपर हो रहे? एंटरप्रेन्योरशिप, भारतीय दर्शन, सर्टिफिकेट इन एम्ब्रॉयडरी, हैंड एंड फुट केयर। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये चारों मेन पेपर होंगे। क्या होंगे चारों पेपर? एंटरप्रेन्योरशिप, भारतीय दर्शन, सर्टिफिकेट इन एम्ब्रॉयडरी, हैंड एंड फुट केयर। ये चारों पेपर होने वाले हैं किसमें? अप्रैल फर्स्ट वीक में। एक बार बात कर लेते हैं अप्रैल फर्स्ट वीक में क्या होने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप 10th क्लास, भारतीय दर्शन 10th क्लास, सर्टिफिकेट इन एम्ब्रॉयडरी 10th क्लास, हैंड एंड फुट केयर इन 10th क्लास। ये चारों मेन पेपर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होंगे। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में क्या होगा? 10th क्लास के बारे में बात हो रही है। कल हमने 12th क्लास की बात कर ली थी, आज 10th क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। 10th क्लास एनआईएस बोर्ड में अप्रैल एग्जामिनेशन में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कौन से पेपर होंगे वो बात हो गई। सेकेंड वीक में क्या होंगे? फोक्सा, जिसे आप लोक कला कहते हो, ये होगा। उसके बाद बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, फारसी, अरबिक, तमिल, सिंधी, ये जितने भी लैंग्वेजेस होते हैं सबका पेपर होगा सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में, ये मान के चलो 15 अप्रैल तक ये सब पेपर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में कौन सा पेपर होगा? थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, साइकोलॉजी 10th क्लास, मैथमेटिक्स 211 10th क्लास, सोशल साइंस 213। आपको भी पता सोशल साइंस बहुत क्रूशियल 10th क्लास में, सबसे ज्यादा फेल होने वाले सब्जेक्ट में सोशल साइंस मेन पर। तो थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में ये पेपर होंगे इंडियन कल्चर, वापस से सुन लीजिए, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। ये सब थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2026 में होंगे 10th क्लास। फोर्थ वीक में कौन सा जाएगा? अप्रैल एंड में कौन से पेपर होगा डेटा एंट्री ऑपरेशन 229। एक और पेपर होगा हिंदी 201। ये दोनों क्रूशियल पेपर्स आपकी फोर्थ वीक या एंड ऑफ अप्रैल में होंगे। अब बात आ रही है कि ये पेपर बढ़ के मई तक जाएगा। मई फर्स्ट वीक में कौन कौन से पेपर होंगे? मई फर्स्ट वीक में पेंटिंग 229, इंग्लिश 202, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212, होम साइंस 216। ये चारों बड़े पेपर मई फर्स्ट वीक में होंगे। मई फर्स्ट वीक में पेंटिंग 229, इंग्लिश 202, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212, होम साइंस 216। ये चारों मेन पेपर मई फर्स्ट वीक में होंगे। मई सेकेंड वीक में कौन से पेपर होंगे? उर्दू का पेपर होगा, संस्कृत का पेपर होगा, इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। 10th क्लास की इकोनॉमिक्स है, ध्यान रखिएगा। बेकरी
इस तरह से जितने भी ओकेशनल कोर्सेस है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का है, बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का है, और भी दुनिया भर के ओकेशनल कोर्सेस हैं, वो सब होंगे सेकेंड वीक ऑफ मई में। ये पेपर थोड़ा सा बढ़ करके 16-17 मई तक भी जाएगा, एक दो दिन ऊपर भी जाएगा, थर्ड वीक में भी एंटर करेगा, मगर सारे के सारे ओकेशनल कोर्सेस होंगे। अकाउंटेंसी 10th क्लास ये भी सेकेंड वीक ऑफ मई में होगा। तो इतने सारे पेपर जो कि मई में होने हैं 10th क्लास के। 10th क्लास एक बार और ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एंटरप्रेन्योरशिप, भारतीय दर्शन, सर्टिफिकेट इन एम्ब्रॉयडरी, हैंड एंड फुट केयर, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में फोक सॉन्ग, लोक कला जिसे बोलते हो, फोक आर्ट बोलना ठीक है, बंगाली, मराठी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, नेपाली, फारसी, उर्दू, अरेबिक, तमिल, ये जितने भी सिंधी, जितनी भी लैंग्वेजेस है, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होगा। उसके बाद थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में 10th क्लास क्या था? इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, साइकोलॉजी, मैथ्स 211, सोशल साइंस 213, ये सारे पेपर थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में होगा। अब आते हैं फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में, डेटा एंट्री 229, हिंदी 201, ये दोनों पेपर फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में होगा। अब आते हैं मई में पेंटिंग 229, इंग्लिश 202, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 212, होम साइंस 216, ये चार बड़े पेपर मई फर्स्ट वीक में होंगे। मई सेकेंड वीक में उर्दू, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बेकरी एंड ऑल ओकेशनल कोर्सेस सेकेंड वीक से लेके थर्ड वीक के एक दो दिन तक, इट मीन 17-18 मई तक पेपर जाने वाला है। ये चीज दिमाग में लेके चलो। अप्रैल फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट होके मई थर्ड वीक के शुरुआत तक पेपर चलेगी। मान के चलते 17-18 मई तक ये पेपर सब फिनिश हो जाएगा। ये 10th क्लास की बात हो रही है। कल मैंने 12th क्लास की बात कर ली थी। 12th क्लास में मेजर सब्जेक्ट क्या क्या थे कल हमने बात करी थी, वापस से एक बार बात करते हैं। 12th क्लास अप्रैल 2026, अप्रैल फर्स्ट वीक में भारतीय दर्शन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ज्योग्राफी, ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होगा। 12th क्लास अप्रैल सेकेंड वीक में कौन सा पेपर होगा? थियोरी का, बंगाली, तमिल, मलयालम, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, अरेबिक, जितने भी लैंग्वेजेस हैं सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में होगा। थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में कौन सा पेपर है? इंग्लिश, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, टूरिज्म, फिजिक्स, हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल के पेपर्स हैं। 12th क्लास में जो कि कल भी डिस्कस कर चुके थे, आज बस रिमाइंड कर रहे हैं आपको। मई फर्स्ट वीक में हिंदी 301 का पेपर, पेंटिंग 332 का पेपर, मैथमेटिक्स 311 का पेपर, बिजनेस स्टडीज जिसे आप कॉमर्स भी बोलते हो, ये सारे के सारे मई फर्स्ट वीक में पेपर होगा। मई सेकेंड वीक में क्या क्या पेपर है? डेटा एंट्री ऑपरेशन 336, और ध्यान रहे दो डेटा एंट्री ऑपरेशन है आपके 12th क्लास में। होम साइंस, इकोनॉमिक्स, हाउस कीपिंग एंड ऑल जितने भी वोकेशनल कोर्सेस हैं ये सब सेकेंड वीक ऑफ मई में होगा। एक चीज बहुत क्लियर है, ये सारे पेपर्स होंगे। जरा पेपर कहाँ होने वाले, कैसे होने वाले हैं, सेंटरों से डिमांड आ रही है, सेंटरों को इन्फॉर्म कर रही है बोर्ड। अब सेंटर के अलॉटमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है बोर्ड ने सबसे पहले प्रायोरिटी पर रखा जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी टॉप मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है, उन्हीं को बनाने की प्रायोरिटी पर रख रही है। नवोदय विद्यालयों को भी कुछ सेंटर को बनाया है। एयरफोर्स के जितने भी सेंटर्स है वो सब लिए जा रहे हैं। पीएम श्री, प्रधानमंत्री पीएम श्री करके जितने भी अपग्रेडेड स्कूल से गवर्नमेंट के, उनको भी सेंटर बनाने की तैयारी है।
डिग्री कॉलेजेस अगर गवर्नमेंट के उस एरिया में गवर्नमेंट स्कूल्स की भी नहीं है तो डिग्री कॉलेजेस को भी लेने की पूरी तैयारी हो रही है। कुल मिला के एक बात बता दो, अगर इस तरह के सेंटर बनेंगे केंद्रीय विद्यालय जैसे, यही सब मैक्सिमम प्रायोरिटी पर होंगे और जितने भी टॉप मोस्ट स्कूल्स इस तरह के होंगे तो आपको किसी भी तरीके के चीटिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। हम लोग इसको फेवर नहीं करते, इसको इंडोर्स नहीं करते, फिर भी सेंटर की पॉसिबिलिटी पर बात कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये बता रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय टॉप प्रायोरिटी पर इस बार रहेगा, नवोदय विद्यालय भी प्रायोरिटी पर रहेगा, जो डिग्री कॉलेज है गवर्नमेंट के वो भी प्रायोरिटी पर रहेंगे ताकि नकल की गुंजाइश न के बराबर हो। बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है कि चीटिंग फ्री हो एग्जाम, नकल फ्री हो एग्जाम, इस बात को इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। प्राइवेट स्कूल को कम से कम पार्टिसिपेशन दिया जाए, कम से कम इन्हें सेंटर बनाया जाए, ये बात को इंश्योर करने की कोशिश बोर्ड कर रहा है। बाकी जो भी बातें होंगी हम लोग बात करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम 17 मार्च से स्टार्ट होके 1 डे ऑफ अप्रैल तक जाएगा। डेट शीट जो ऑफिशियली डेट शीट है वो प्रैक्टिकल की आ चुकी है। हॉल टिकट प्रैक्टिकल का 10 मार्च से 12 मार्च के बीच में आएगा। 10 to 12 मार्च हॉल टिकट रिलीज हो जाएगा। डेट शीट ऑफिशियली ऑफ थियरी एग्जाम्स वो आएगा 15 मार्च के आसपास। थियरी एग्जाम का हॉल टिकट 25 मार्च तक आएगा। स्टूडेंट ये भी पूछ रहा है कि जब एग्जाम 3rd वीक ऑफ मई तक एंटर कर रहा है तो रिजल्ट कब आएगा? जून एंड में रिजल्ट आएगा। ऑनलाइन डिजी लॉकर में कब आएगा? जुलाई 2nd वीक में डिजी लॉकर में अपडेट हो जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ अप्रैल 2026 एग्जाम का 15 अगस्त अनवर्ड मिलेगा। तो ये कुछ डेट्स है जिन पर हमें जो भी बातें पता चली हैं, जो भी खबर मिल रही है आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आप उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करके चलो कि एग्जामिनेशन ये देना है, रिजल्ट ये आएगा, कॉलेज में कब जाना है, कॉलेज की प्रोसीजर में कब जाना। जो बच्चे अभी 12th पास हो गए वो ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, एडमिशन नहीं मिल रहा, परसेंटेज कम है बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, एमबीए में, अगर एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, परसेंटेज कम की वजह से एडमिशन नहीं मिला, हम लोगों से बात करो। हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अलाइन किया अपने साथ। ए नाइक की यूनिवर्सिटी है, A+ की यूनिवर्सिटी है, उनके थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा, परसेंटेज कुछ भी रहे, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, अगर ग्रेजुएट हो तो एमबीए में। लगातार फेल हो रहे हो 10th क्लास 12th क्लास, क्या करें? हम लोगों से बात करो। हम लोगों की ऑफलाइन बैचेस हैं जो पढ़ाते हैं, हमारी एक पूरी टीम है, डेडिकेटेड टीम है, वो इस पर काम करती है। गारंटेड आपको पढ़ा के पास करेगी। कितनी जरूरत है कि पढ़े तो पास हो जाए, कितना करे कि पास हो जाए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूरा बंडलिंग करेंगे, आपके साथ जितनी जरूरत है उतना काम करेंगे। इंडिया में कहीं भी रहे तो आपके लिए अवेलेबल है, हम लोग इसका रास्ता निकालेंगे। 10th क्लास 12th क्लास एडमिशन से लेके अप टू द रिजल्ट तक, जब तक कि आप पास नहीं होते हैं, कुछ न कुछ आपके साथ जो भी जरूरत है वो होती रहेगी। एडमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लगता है एडमिशन कर लिया काम खत्म, नहीं, उसके बाद ही असली चुनौती चालू होती है। एडमिशन हुआ, एडमिशन कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, आई कार्ड आया या नहीं आया, आया तो क्या प्रॉपर तरीके से एडमिशन हुआ था, हो गया तो एग्जाम फीस कब, एग्जाम फीस जमा हो गया तो हॉल टिकट कब, डेट शीट कब, एग्जामिनेशन कहाँ देना है, क्या करना है, कैसे करना है, प्रैक्टिकल में एग्जामिनेशन में क्या करके जाना, कौन करेगा। आपको हमेशा लगता है एक मेंटरशिप चाहिए, एक लोग चाहिए जो हमारे पीछे हमेशा रहे। तो हमारी टीम इसके लिए काम करती है, बच्चों के लिए हेल्प करती है। हम लोग बहुत सारे एनजीओ को रन करते हैं, थाउजेंड्स के आसपास स्टूडेंट हम लोग के साथ अटैच है ऑलरेडी, उनकी मदद हो रही है, साथ में आपकी भी उन्हीं के साथ साथ मदद होती जा रही है और आप बहुत सारे बेनिफिशियरीज इन चीजों के स्टूडेंट्स हो रहे हैं। वो स्टूडेंट जो मार्जिनलाइज हो गए थे, जो हाशिए पर चले गए थे, आज वो एक किसी कंपनी में पोजीशन ले रहे हैं, किसी कंपनी में अपने आप को स्टेब्लिश कर रहे हैं, अपने आप को। आपकी एज हो गई, आपको लगता है काश पढ़े होते तो कुछ हो जाता, इस उम्र में भी पढ़ ले तो प्रमोशन मिल जाता। जी हाँ, एनआईएस बेहतर ऑप्शन। हम लोग आपकी मदद करने को तैयार है, आपको सपोर्ट करने को तैयार है।
आपकी वापस से जर्नी स्टार्ट करने को तैयार है और एंड तक हम लोग साथ निभाते रहेंगे। इसी के साथ होली की एक बार और शुभकामनाएं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो नंबर ऊपर है, कॉल करो। बिजी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ो, कॉल बैक आएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। एक हाइप का बटन है, उससे भी दबाओ। इन वीडियोस को लोगों को भी शेयर करो। बहुत सारे जरूरतमंद है, उन्हें नहीं पता किस फोरम में जाना है, किस प्लेटफॉर्म पर बात करना है। कोई लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।